कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं और लेखाकारों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के समान वेतन और ऑनलाइन उपस्थिति समाप्त करने की मांग की। धरने में शामिल शिक्षिकाओं ने कहा कि 2005 से संचालित इन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के बावजूद समान वेतन नहीं दिया गया। पिछले 18 वर्षों से वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया और न ही ऑनलाइन उपस्थिति को समाप्त किया गया। हम साधना उपाध्याय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेवतीपुर की फुल टाइम शिक्षिका हूँ मैं। आज हम लोग डीएम कार्यालय आए थे मैडम को पत्रक देने के लिए। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं प्रेरणा पोर्टल का, जिसमें अपने आप सेल्फी देना पड़ता है हम लोग को। डायरेक्ट एकदम टाइम फिक्स है 8 बजे। इसके बाद अगर कोई पार्ट टाइम टीचर है, फुल टाइम टीचर है, आपने पूरे स्टाफ को बांटा हुआ है। एक तो अगर 5 मिनट के लिए भी लेट हो जाता है स्टाफ के लिए, 1 सेकंड के भी लेट हो जाता है तो प्रेरणा पोर्टल बंद हो जाता है। उसके बाद अब शाम को 2:30 बजे ही अटेंडेंस देंगे और एक टाइम का अटेंडेंस मान्य नहीं होता है, वो सैलरी कट जाती है उस दिन की। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखदाई है ये प्रेरणा। टाइम आप लोगों को सेल्फी 3 टाइम दिया जाता है। फुल टाइम टीचरों का 3 टाइम, पार्ट टाइम टीचरों का 2 टाइम। फुल टाइम टीचरों का 8 बजे तक, 6 से 8 बजे के अंदर। 2:30 बजे शाम को क्लोजिंग होता है और रात में 9 बजे भी अटेंडेंस लिया जाता है और ऊपर से साथ में बच्चों का भी अटेंडेंस लिया जाता है। और हम लोग को इसके अलावा प्रेरणा पोर्टल का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे कस्तूरबा का बाइकआउट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप समान काम समान वेतन रखिए। सब टीचर वेल क्वालिफाई है, कोई भी बिना क्वालिफाई नहीं है। सब MA BEd टेट क्वालिफाई है। क्यों आप हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं? रसोइया है हमारी, 4th ग्रेड की कर्मचारी है। आप 150 बच्चों का खाना बनवा रहे हैं उनसे। 9th 10th 11th 12th भी बच्चे हो गए हैं, आप उनका भी एक्स्ट्रा खाना बनवा रहे हैं। अधिकारियों से जाके कहो तो अधिकारी क्या कहते हैं कि अगर आपको नहीं है मंजूर तो आप नौकरी छोड़ के चले जाइए। 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये 18 साल से नौकरी कर रहे हैं। एज खत्म हो गई जनरल की, अब नौकरी की भी एज खत्म हो, कहाँ जाएंगे? मैम नहीं मिली, किसको आपने पत्र दिया है और क्या? SDM सर को यहाँ पर पत्रक दिया गया है। सर ने आश्वासन दिया हुआ है, मैडम नहीं है, इसलिए हमको SDM सर को देना पड़ा है। 14 है, 14 कस्तूरबा है, 14 ब्लॉक में। 14 विद्यालयों में कुल छात्र मिला के कितने होंगे? लगभग कितने होंगे? 1400 से ऊपर, 1400 से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि जहाँ पे 10th 12th भी हो गया है वहाँ पे 100 बच्चे और बढ़ गए हैं। हर विद्यालय में समस्या है। हाँ जी, हर विद्यालय में समस्या है। यहाँ तक कि वार्डन फुल टाइम टीचर को आप 24 घंटा रोकते हो। एक रहने के लिए रूम भी नहीं है टीचर को, बच्चों के साथ सोना पड़ता है। स्टाफ पूरे हैं? टोटल स्टाफ कितने होंगे कस्तूरबा में? हर कस्तूरबा में 14 का स्टाफ है, लेकिन हर जगह पूरे स्टाफ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ये बात आप लोग बहुत दूर तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू। वार्डन प्रेमा सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति को निरस्त कर दिया गया, जबकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिकाओं को दिन में 3 बार ऑनलाइन उपस्थिति देनी पड़ती है। फुल टाइम शिक्षिका साधना उपाध्याय ने कहा कि पूर्णकालिक अध्यापकों को दिन में 3 बार ऑनलाइन उपस्थिति देनी पड़ती, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सर, मैं प्रेमा सिंह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मर्दस की वार्डन हूँ मैं। और सर, मैं अपने पूरे कस्तूरबा परिवार के साथ समस्त ज़िला के 14 विद्यालयों के लोगों के साथ में आई हूँ। और मैं सेल्फी का मैं विरोध करने आई हूँ, क्योंकि इसलिए कि जब हमको 24 घंटे यहाँ रखा जा रहा है, जब हम परिषदीय विद्यालय जो है वहाँ 6 से 8 घंटे की ड्यूटी देके वो इतना मानदेय पा रहा है। मानदेय क्या, वो सरकारी है, सैलरी पा रहा है, और हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी देके हम लोग को अल्प मानदेय पे रखा जा रहा है। हम उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह से नहीं 2 आँखों से देखा जा रहा है। हम 3 बार सेल्फी भी दी जा रही है। सुबह सेल्फी हम देते हैं 8 बजे से पहले, फिर दोपहर में 2:30 बजे देते हैं, फिर रात में हम 9 बजे देते हैं। सबसे साथ इसके साथ साथ बच्चे भी हमारे शोषण में लिप्त हैं। अब हमारे बच्चे क्या है कि सुबह में बच्चों का उनके मुंह पे पानी की छींटे मार मार के हम लोग उठा के और उन बच्चों की सेल्फी हम देते हैं। और ऐप ऐसा है जो एकदम कामयाब नहीं है। वो तुरंत ऐप जो है 5 मिनट 6 मिनट तो खुलने में लगता है, फिर क्लोज हो जाएगा, बच्चा रोएगा, ऐसे पलक झपकाना है। बहुत उसमें दिक्कतें हैं। हम लोग इस बहुत हर चीज़ जो है उसमें इतनी दिक्कतें हैं कि जिस दिन ऐप अगर नहीं खुला, रसोइया काम कर रही है 24 घंटे, उसका मानदेय कट जाएगा। ऐप के आधार पर ही हम लोगों की सैलरी निर्गत की जाती है। हम लोग इसके पूर्व भी आपने किसी अधिकारी से या किसी उच्च अधिकारियों से आपने गुहार लगाई थी?
सर अब ऐसे तो हम लोग मौखिक कह चुके हैं, पर इस तरीके से नहीं आए थे। लेकिन हम लोग भी बहुत दबाए गए थे, लेकिन परिषदीय विद्यालयों ने जब हुंकार भरी तो मुझे भी लगा कि हम तो 4 साल से दे रहे हैं, इनके यहाँ तो 2 दिन 3 दिन देने की बात आई तो सारे लोग दबा दिए और सरकार भी चुप हो गई। और हम इतना 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम DM महोदय के यहाँ आए हैं, महोदया के यहाँ, कि हमारी बात सुने और हमें सेल्फी का विरोध हमें करना है और हमारा साथ दें और हमें नियमितीकरण किया जाए। शिक्षिकाओं ने 24 घंटे की ड्यूटी से मुक्ति, स्थायी नियुक्ति, रोटेशन लीव की अवधि बढ़ाने, कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए मोबाइल की समस्या हल करने और मैनुअली हाजिरी लगाने की मांग की। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। मैं कामयाब आलम, अकाउंटेंट, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जखनिया में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 19 साल से इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा हूँ और पिछले 19 सालों से हम लोग जितने अल्प वेतन और मानदेय में काम कर रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त क्या बराबर भी नहीं है। हम लोगों की सरकार से यही मांगे हैं कि कम से कम हम लोगों को जीवन निर्वहन हेतु ही एक मानदेय, एक कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जब तक कि हम लोगों को का नियमितीकरण नहीं किया जाता। हमारे साथ कस्तूरबा में 80% स्टाफ महिलाएं हैं, जिनके लिए आवास, उसके बाद उनके बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, CCL और भी जो सरकारी कर्मियों को छुट्टियों जो भी छुट्टियां मिलती हैं उनको दिया जाए, ताकि हम लोग भी एक सम्मानजनक अपना जीवन यापन कर सकें।